आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि जी जैसे मैंने पिछली वीडियो अपलोड की है एक्सरसाइज के बारे में कि आपको एक्सरसाइज कितना करनी चाहिए, जिसमें मैंने बताया कि 15 मिनट आप डेली की अगर एक्सरसाइज अपने रूटीन रखते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है और आपका वेट भी उससे मेंटेन रहता है। लेकिन अगर वेट कम करना है तो फिर आपको कितनी एक्सरसाइज करनी है, मिनिमम हाफ आवर टू 1 आवर, वो डिपेंड करता है कि आपकी ओबेसिटी का लेवल क्या है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यार ये इतनी सारी हेक्टिक रूटीन हम कैसे करें, यानी ये थ्रू आउट लाइफ चलेगी हमारे साथ कि हमें अपना वजन मेंटेन करना है या अपने वजन को कम करना है, तो क्या करें हम। तो भाइयों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये सारी स्ट्रगल जो है ना, जब तक आपकी एज 45 तक नहीं पहुंच जाती, ठीक है, वहां तक करनी है, 45 ईयर्स के बाद। अब रिसर्च ये कहती है कि आमतौर पे मोस्टली ऑलमोस्ट कोई 70% इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जब वो 45 ईयर्स की एज को पहुंचते हैं तब उनका वेट बढ़ना कम हो जाता है, ठीक है, और इनफैक्ट हाइट बढ़नी भी कम हो जाती है, बल्कि हाइट रिग्रेशन की तरफ चली जाती है। उसकी वजह यह है कि जो है ना थोड़ा सा यानी कि बॉडी में बेंड आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हाइट यानी कि फिजिकली तो कम नहीं होती, लेकिन जो है ना पोस्चर की वजह से थोड़ी सी हाइट कम हो जाती है। लेकिन वेट 70% आपका 45 की एज में ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। जो जो फिर एज बढ़ती जाती है वेट भी आपका हल्का फुल्का कम होता जाता है, ठीक है, लेकिन ये सारे केसेस में लागू नहीं होता, ठीक है। 45 ईयर्स की एज तक सारे केसेस में ये लागू नहीं होगा कि जी आपका वेट इसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। कुछ केसेस में वेट बढ़ भी सकता है या कुछ केसेस में वेट मेंटेन भी रहता है जहां पे आपने रखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर यही होता है कि जो वेट आपका 45 ईयर्स की एज तक है वही मेंटेन रहता है ऑलमोस्ट, और 50 या 55 के बाद उसमें थोड़ी बहुत कमी आना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। वो फिर ओल्ड एज की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आना शुरू हो जाती है, सिनाइल चेंजेस जिनको हम कहते हैं, ठीक है। तो वो उनके साथ फिर क्या होता है, वेट भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है आपका, और जो है ना दूसरी प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो जाती हैं, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, या बाज़ वक़्त खुदा ना खास्ता जैसे अब बहुत सारी चीजें कॉमन होती जा रही हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस जिनमें आर्थराइटिस की यानी कि जॉइंट के पेन की, यूरिक एसिड बढ़ जाने की बीमारियां, या इवन खुदा न खास्ता कैंसर तक भी बात चली जाती है। तो उसके साथ फिर वेट की रिडक्शन में ऑटोमेटिकली इजाफा होता जाता है, ठीक है। उसमें आपके हार्मोनल चेंजेस आती हैं जिसमें भूख का आपकी कम होना शुरू हो जाती है, और खुदा ना खास्ता अगर फैमिली हिस्ट्री या डायबिटीज मेलाइटिस की या हाइपरटेंशन की तो वो भी डिजीजेस होना फिर साथ में शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आप अपने वेट को सिर्फ 45 ईयर्स की एज तक ही आपने जो है ना उसको कम से कम रखना है। 45 ईयर्स की एज के बाद ये नहीं है कि आप फिजिकल एक्टिविटी छोड़ दें, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी में आप एक नॉर्मल सी वॉक भी कर लेंगे ना तो वो आपके लिए बिल्कुल फिट रहेगी। वो आपको जस्ट यानी कि चौकस रखने के लिए किस्म का, यानी कि तादेर अपनी एनर्जीज को यूटिलाइज करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद काफी है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।